नमस्कार। महाराष्ट्र वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जन्मेजय। आइए देखते हैं महाराष्ट्र हवामान और मुंबई वेदर सहित आज की महाराष्ट्र वेदर न्यूज। सबसे पहले देखते हैं आज कौन से हवामान सिस्टम सक्रिय हैं और फिर देखेंगे कल यानी 1 सितंबर से लेकर 6 सितंबर तक महाराष्ट्र का हवामान कैसा रहेगा। देखिए, इस समय 4 साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी कि चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय हैं, जिसमें एक सर्कुलेशन पश्चिमी विक्षोभ के रूप में उत्तरी पाकिस्तान और इससे सटे हुए पंजाब पर बना हुआ है। दूसरा सर्कुलेशन पूर्वी असम में, तीसरा सर्कुलेशन महाराष्ट्र के कोंकण में और चौथा सर्कुलेशन दक्षिणी मध्य प्रदेश में बना हुआ है। तो अब आइए देखते हैं अगले 6 दिनों की मौसम की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल 1 सितंबर को महाराष्ट्र का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, अकोला, चंद्रपुर, धुले, जलगांव, नागपुर, सोलापुर, वर्धा, अमरावती और बीड। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, बायकुला मुंबई, नंदुरबार, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अकोला, अमरावती, भंडारा, चंद्रपुर और धुले। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन बायकुला मुंबई, कोल्हापुर, नंदुरबार, नासिक, पालघर, पुणे, सांगली, सतारा, अंधेरी मुंबई और पवई मुंबई में वायनाचा वेग सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगा। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं नासिक, धुले, सांगली और नंदुरबार। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं सतारा, पुणे, अहिल्यानगर, पालघर, ठाणे, कोल्हापुर, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, सोलापुर, यवतमाल, बायकुला मुंबई, धाराशिव, परभणी, संभाजीनगर, अकोला, वर्धा, जलना, सिंधुदुर्ग, बीड, हिंगोली, रायगढ़, चंद्रपुर और नांदेड़। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं बुल्ढाना, लातूर, नागपुर, जलगांव, अमरावती, गोंदिया, रत्नागिरी, वाशिम, भंडारा और गढ़चिरौली। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर पाउस के साथ ही बिजली गिरने की संभावना है। ये जिले हैं अमरावती, हिंगोली, नागपुर, वर्धा और यवतमाल। अब आइए देखते हैं 2 सितंबर की हवामान माहिती। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी के निशान को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान के साथ ही आल के बटन को भी दबा दें, ताकि हम आपके जिले की हवामान माहिती का वीडियो पोस्ट करते हैं तो आपको तत्काल पता चल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले की हवामान माहिती दे सकें। अभी तक आप देख रहे थे 1 सितंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 2 सितंबर यानी कि आज से दूसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, धुले, अकोला, चंद्रपुर, जलगांव, जलना, नागपुर, नंदुरबार, सोलापुर और अहिल्यानगर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, संभाजीनगर, ठाणे, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, भंडारा, चंद्रपुर, धुले, गढ़चिरौली और गोंदिया। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन बायकुला मुंबई, नंदुरबार, सांगली, अंधेरी मुंबई और पवई मुंबई में वायनाचा वेग सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगा। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं जलगांव, धुले, अकोला, पुणे, बुल्ढाना, नासिक, सतारा, सांगली और नंदुरबार। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं अहिल्यानगर, कोल्हापुर, वाशिम, ठाणे, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, पालघर, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, जलना, रायगढ़, धाराशिव, लातूर, बायकुला मुंबई, बीड, भंडारा, गोंदिया, नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, परभणी
संभाजीनगर, अमरावती, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं नांदेड़, यवतमाल, वर्धा, सोलापुर और हिंगोली। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर पाउस के साथ ही बिजली गिरने की संभावना है। ये जिला है चंद्रपुर। अभी तक आप देख रहे थे 2 सितंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 3 सितंबर यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, अकोला, अमरावती, धुले, गोंदिया, जलगांव, जलना, नागपुर, नंदुरबार और परभनी। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, संभाजीनगर, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अकोला, भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, नागपुर और नंदुरबार। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन बायकुला मुंबई में वायनाचा वेग सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगा। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं पुणे, सतारा, लातूर, अहिल्यानगर, जलना, नांदेड़, सांगली, हिंगोली और सोलापुर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं कोल्हापुर, नासिक, परभनी, नंदुरबार, बुल्ढाना, अमरावती, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, धाराशिव, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, वाशिम, थाने, धुले, पालघर, रायगढ़, बीड, बायकुला मुंबई, सिंधुदुर्ग, अकोला, रत्नागिरी, जलगांव, यवतमाल, नागपुर, वर्धा, भंडारा, चंद्रपुर और संभाजीनगर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं गोंदिया और गढ़चिरौली। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर पाउस के साथ ही बिजली गिरने की संभावना है। ये जिले हैं अकोला और चंद्रपुर। अभी तक आप देख रहे थे 3 सितंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 4 सितंबर यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, बीड, सोलापुर, भंडारा, गढ़चिरौली, गोंदिया, लातूर, नांदेड़, धाराशिव और परभनी। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, बायकुला मुंबई, अकोला, अमरावती, भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, गोंदिया, जलगांव और नागपुर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में वायनाचा वेग सामान्य रहेगा। कहीं पर भी बादल या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं सोलापुर, थाने, सांगली, बीड, सतारा, अंधेरी मुंबई, बोरीवली मुंबई, पवई मुंबई, भांडुप मुंबई और कोल्हापुर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं पालघर, यवतमाल, संभाजीनगर, बायकुला मुंबई, रायगढ़, नांदेड़, नासिक, परभनी, सिंधुदुर्ग, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, रत्नागिरी, वर्धा, अकोला, अमरावती, हिंगोली, जलना और बुल्ढाना। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं नागपुर, चंद्रपुर, जलगांव, नंदुरबार और वाशिम। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर मूसलाधार पाउस होने का अनुमान है। ये जिला है धुले। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर पाउस के साथ ही बिजली गिरने की संभावना है। ये जिले हैं अमरावती, धुले, जलगांव, नांदेड़ और परभनी। अभी तक आप देख रहे थे 4 सितंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 5 सितंबर यानी कि आज से 5वें दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, सोलापुर, बीड, नांदेड़, परभनी, अकोला, भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली और गोंदिया। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा।
इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, संभाजीनगर, पालघर, थाने, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अकोला, अमरावती, चंद्रपुर और जलगांव। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन नासिक में वायनाचा वेग सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगा। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं धाराशिव, सांगली, अहिल्यानगर, सतारा और कोल्हापुर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं वर्धा, अमरावती, बीड, नासिक, संभाजीनगर, हिंगोली, बायकुला मुंबई, वाशिम, रायगढ़, अकोला, गोंदिया, जलना, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, बुल्ढाना, सिंधुदुर्ग, भंडारा, नागपुर, थाने, पालघर, रत्नागिरी, बोरीवली मुंबई और भांडुप मुंबई। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं चंद्रपुर, नांदेड़, यवतमाल, गढ़चिरौली, परभनी और जलगांव। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर मूसलाधार पाउस होने का अनुमान है। ये जिले हैं धुले और नंदुरबार। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर पाउस के साथ ही बिजली गिरने की संभावना है। ये जिले हैं भंडारा, गोंदिया और रायगढ़। अभी तक आप देख रहे थे 5 सितंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 6 सितंबर यानी कि आज से छठे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, धुले, जलगांव, बीड, भंडारा, चंद्रपुर, नागपुर, नंदुरबार, परभनी और अहिल्यानगर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, संभाजीनगर, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अकोला, अमरावती, भंडारा, चंद्रपुर, धुले और जलगांव। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन बायकुला मुंबई और नासिक में वायनाचा वेग सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगा। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं अहिल्यानगर और लातूर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं सतारा, बीड, हिंगोली, जलना, पुणे, नंदुरबार, नांदेड़, नासिक, कोल्हापुर, सोलापुर, सांगली, वाशिम, अमरावती, बुल्ढाना, धाराशिव, धुले, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, थाने, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, परभनी, रायगढ़, जलगांव, वर्धा, सिंधुदुर्ग, यवतमाल, बायकुला मुंबई और अकोला। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं भंडारा, पालघर, गोंदिया, रत्नागिरी, चंद्रपुर, नागपुर और गढ़चिरौली। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया आपके जिले की हवामान माहिती। आपके जिले की और अधिक सटीक और ताजा माहिती के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय आपके जिले की हवामान माहिती के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।